खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक सिकंदर साबका MNA मुस्लिम लीग नून डॉक्टर निसार अहमद चीमा का इंटरव्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद में साबका MNA जनाब डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने उम्रा की अदायगी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारी आज़ाना हाज़री कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब, हुकूमत को तकरीबन 9-10 माह हो चुके हैं। महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्की हालात उसी तरह हैं। क्या वजह है कि हुकूमत जो है डिलीवर नहीं कर पाई? देखिए, आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला बड़ी एक मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अब बतौर वज़ीर आज़म भी वो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मसाइल इतने गंभीर हैं, इतने पेचीदा हैं और इतने बड़े हैं। मसाइल का वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, ज़्यादा है कि उन पे काबू पाने के लिए ज़ाहिर है कि जिस तरह की टीम की ज़रूरत है, जिस तरह की बाकी कोशिशों की ज़रूरत है, शायद ये है कि अभी वो उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उसके लिए मेरी गुजारिश ये है, दो चीज़ों के मामले में मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ और वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ कि दो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान होने कर रखा है। एक लाकानूनियत, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हर रोज़ मैं यहाँ आया हूँ, आपके सामने अभी बात हो रही है कि अभी दिन दिहाड़े यानी 2-3 घंटे पहले ये है कि एक बंदा पैसे लेके निकला एक बैंक से और उस 40 लाख रुपया उससे डाकुओं ने छीन लिया। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब यह है कि पूरे इस ज़िले में, वज़ीराबाद में या डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में कोई एक दिन भी इस तरह की डकैतियों के बगैर, इस तरह की वारदातों के बगैर गुजर जाए। आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। आवाम इस कदर परेशान है इन मुजरमों की वजह से जो दंदराते फिरते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये कि महंगाई जो है, ख़ास तौर पे ये बिजली के बिल जो हैं, इन्होंने ये कि आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आवाम के बस में ये नहीं है, ये बिजली के बिल की अदायगी जो है ये आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। तो खुदारा इसके लिए ये दो चीज़ें, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, मुजरमों पर सख्त हाथ डाला जाए, ऐसे अफसरान की तैनाती की जाए जो वाकई फ़ाइटर हों, क्राइम फ़ाइटर हों। जो ये जिस तरह के अफसरान ये देखें ना, ये आपको पता ही है, ये पहले से इस हुकूमत के आने से पहले लगे हुए हैं। लेकिन यह है कि जिस तरह के हमारे ज़िले में, गुजरांवाला में जिस तरह के अफसरान हैं, आपको पता है। अब ये है कि ये जब तक आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब, बंदे ऐसे पुलिस में लगाएं जो दयानतदार हों, दिलेर हों, काबिल हों, और ये है कि जिनका दामन साफ़ हो, जिस तरह के यानी ये इस तरह के अफसरान जिनको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है क्राइम को कंट्रोल करने से, तो ये यही तमाशा बनेगा। हर रोज़ इस तरह ये कि जराइम जिस तरह की उनकी बढ़ गई है, यानी शिद्दत भी बढ़ गई है, तादाद इतनी बढ़ गई है, जिस तरह मैंने कहा कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा। तो हुकूमत, लोग पूछते हैं हुकूमत किधर है, हुकूमत किधर है, हुकूमत की रेट किधर है। ये है कि ये सिर्फ से ये सही बात है कि यहाँ ये वज़ीराबाद और गुजरांवाला तक महदूद नहीं है, कच्चे के डाकुओं से लेकर बलूचिस्तान तक जो कि सूरत हाल है आपके सामने है। तो इस हवाले से मैं बहुत बड़ा एक यानी लम्हा फ़िक्रिया है हुक्मरानों के लिए, हमारे वज़ीर आज़म और वज़राए आला के लिए मिल बैठे, वो सर जोड़ के बैठे, IG से लेके RPO, DPO, सारे जो ASP, DSP तमाम जो हैं वो यानी जो असामियों पे मेरिट पे तैनातियाँ की जाएँ। और मेरिट क्या है? मेरिट ये नहीं है कि आपका ये है कि आपका खुशामद कौन करता है। मेरिट ये है कि दिलेर कौन है, दयानतदार कौन है और काबिल कौन है। ऐसे अफसरान को लगाएं पुलिस में तो देखें क्राइम कंट्रोल होता है कि ये नहीं होता। शुक्रिया।